गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। एज यू नो वी आर डूइंग सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमने देखा व्हाट आर सिमिलर फिगर्स आर दोस फिगर्स विच आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, नीड नॉट बी एग्जैक्टली इक्वल। ओके, तो दो पॉलीगन्स कब इक्वल सिमिलर होते हैं? टू पॉलीगन्स आर सिमिलर, टू पॉलीगन्स आर सिमिलर व्हेन फर्स्ट दे आर इक्वी एंगुलर, मतलब उनके एंगल्स बराबर होते हैं, और दूसरा दे हैव प्रोपोर्शनल साइड्स, प्रोपोर्शनल साइड्स। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास एक ये पेंटागन है, ठीक है? तो ए बी सी डी ई इज अ पेंटागन, और दूसरा पेंटागन आपके पास इज लाइक दिस। ओके, दे मे बी सिमिलर इफ ये सारे एंगल बराबर होना चाहिए। सपोज करो ये एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है? तो लेट्स राइट हियर 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देते हैं x y z u v। तो 1 इज इक्वल टू x, 2 इज इक्वल टू y, 3 इज इक्वल टू z, 4 इज इक्वल टू u एंड 5 इज इक्वल टू v, ठीक है? ये हो जाएगा एक, तो 1 इज इक्वल टू x, ये एंगल बराबर हो जाए। दूसरा, if you look at A B C D E, if suppose this is L M N O P, इनके हर एक जो रेशियो है ए बी अपॉन एल एम, बी सी अपॉन एम एन, सी डी अपॉन ओ एन, ई डी अपॉन पी ओ एंड ए ई अपॉन पी एल मस्ट बी द सेम, देन दे आर कॉल्ड सिमिलर पॉलीगन्स। सो बेसिकली पॉलीगन्स हम पढ़ेंगे नहीं, हम तो ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए सबसे पहले there was a mathematician called Thales, so he gave us a theorem called basic proportionality theorem, ठीक है? तो ट्रायंगल की सिमिलरिटी पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक थ्योरम पढ़ते हैं, इसका नाम है बीपीटी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं इसको। वी आर लुकिंग एट थेल्स थ्योरम। ओके, देयर इज अ मैथमेटिशियन कॉल्ड थेल्स, he gave us a theorem called basic proportionality, okay, basic proportionality theorem, also known as BPT। BPT theorem कैसे होती है? Suppose we have a triangle ABC, ठीक है? DE is drawn parallel to BC, okay? Suppose you have a triangle ABC, DE is drawn parallel to BC, and you have to prove that. So what is given to us? Triangle ABC in which DE is parallel to BC. Okay, what you have to prove? To prove AD upon BD is equal to AE upon EC। आपको ये प्रूव करना है कि AD upon BD is equal to AE upon EC। ओके, अगर आप ये प्रूव कर दोगे, दिस थ्योरम इज कॉल्ड BPT थ्योरम। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। ओके, तो दिस इज गिवन टू अस, दिस इज यू हैव टू प्रूव। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आपको गिवन भी लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है, कंस्ट्रक्शन भी लिखना है, प्रूफ भी लिखना है। स्टैंडर्ड थ्योरम को प्रूव करने के लिए 4 चीजें चाहिए आपको, वो सब लिखनी है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन जो होगा ये होगा जॉइंट डीसी एंड ईबी, जॉइंट डीसी एंड बीई। ओके, और एक और कंस्ट्रक्शन करना है, फ्रॉम ई वी हैव टू ड्रॉ वन परपेंडिकुलर ऑन एडी ईएम, from D another perpendicular on AE DN, so we have to draw EM perpendicular to AD and DN perpendicular to AE. Okay, this is very important. Now we can start the proof. Now we have to look at the proof very carefully. So I am writing the proof here. So we start with area concept. Area of triangle ADE
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, इन दोनों के एरिया को अपन डिवाइड कर देते हैं। एरिया क्या होता है किसी ट्राइंगल का? हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेसिकली अब देखो ADE जो है आपका, उसका बेस कितना है AD और हाइट कितना है ME, तो हाफ AD इंटू ME, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल BDE बेस इज BD, हाफ BD, इसका जो हाइट होता है ना वो बेसिकली ME रहेगा, बिकॉज दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और इसकी हाइट बाहर जाएगी तो वो ME रहेगी, ठीक है। बिकॉज दिस साइड इज प्रोड्यूस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, BD को एक्सटेंड किया ना तो ये परपेंडिकुलर M ही रहेगा, परपेंडिकुलर इज सेम, हाइट इज सेम, कैंसिल दिस एंड कैंसिल दिस, यू गेट AD अपॉन BD। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। तो हमने अब तक क्या निकाला? एरिया ADE अपॉन एरिया BDE, AD अपॉन BD आ गया, ठीक है। नाउ सिमिलरली अगर आप ये निकालें दोबारा से एक बार और ADE अपॉन इस बार CDE निकालो, एरिया ADE अपॉन एरिया CDE, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो आपके पास ADE का एरिया कितना आएगा? हाफ AE इंटू DN, इस बार इसको बेस लेते हैं, इसको हाइट, तो हाफ AE इंटू DN अपॉन CDE मतलब ये वाला हाफ CE इंटू DN, अगेन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की हाइट बाहर होती तो हाफ इंटू CE इंटू, आपको फिर से DN मिल गया, DN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो क्या मिला? AE अपॉन CE, इसको नाम देते हैं 2। फ्रॉम 1 and 2 आपको एक चीज मिलेगी, 1 और 2 से, दिस इज बेसिकली AE अब, हाँ। नाउ लुक एट दिस LHS ऑफ दिस, एरिया ADE अपॉन एरिया CDE, ठीक है, ये है आपके पास, ये आ गया 1 and 2। नाउ देखो दोनों में ADE तो कॉमन आ रहा है, अब आप CDE और CDE और CBE, ये देखो BDE, CDE और BDE को देखो, आर दे ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ये जो ट्रायंगल है ना BDE और CDE, BDE and CDE are on the same base and between the same parallels, so their areas are equal. Area I am writing BDE is equal to area CDE, same base and same parallels, okay, same base and same parallels, so their areas are equal, okay। और ADE का एरिया तो ADE के बराबर होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड रिलेशन, इन दोनों की जो LHS है ना लेफ्ट हैंड साइड, वो इक्वल है। If the LHS are equal, then the RHS will also be equal. So I am going to write here. Now we can just equate them. So we can write area ADE upon area CDE is equal to area ADE upon area BDE, ठीक है। और बेसिकली इसको अपने क्या लिखा था? इसको लिखा था AD अपॉन, सपोज करो दिस साइड, ओके, AE अपॉन CE is equal to AD upon BD. So that proves our theorem, okay, hence proved. So we have proved a very important theorem called the basic proportionality theorem, okay। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, और इसका एक कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स कहता है that if these ratios are equal then the lines will be parallel. This will prove the next video. अभी आपको सिर्फ basic proportionality theorem revise कर रही है, so try to revise it, okay, and do subscribe the channel if you have not till now, and all those there are very good questions based on basic proportionality theorem that we will be discussing. चलो एक कर लेते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बट यू शुड अंडरस्टैंड। तो ये एक तरह से मिड पॉइंट थ्योरम का एक्सटेंशन है। तो बेसिकली आप देखो, सपोज कर आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये साइड मैंने पैरेलल बना ली, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अगर 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ पे मान लो 6 लिखा है और यहाँ पे मैंने x लिखा है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो कैसे? 2/3 इज इक्वल टू x/6, ठीक है। 2/3 इज इक्वल टू x/6 कब होगा ये? जब DE पैरेलल टू BC होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12/3, so that is 4. So x must be 4. So this way you can find anything
related to the ratio of two sides when the one side is parallel to the third side, or second side is parallel to the third side, then these two remaining two sides uh, will be divided in the same ratio. Actually, this is the statement of basic proportionality theorem, that if a line is drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the other two sides in the same ratio. Same ratio, or sometimes it is also called it divides the other two sides proportionally. एग्जाम्पल देख लो, 2/3 x/6, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो 4, तो आपको मिला 2/3 इज इक्वल टू 4/6. ओके, तो इस तरह से आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, you can do many numericals based on this, and there are very good problems based on this. Okay, just on basic proportionality theorem and its कन्वर्ट्स में ये हो जाएगा कि अगर आपके पास सपोज करो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो पक्का से ये जो साइड आएगी ना, ये DE will be parallel to BC for sure, because 2/3 is equal to 4/6. This is called converse and this is called basic proportionality theorem. So we will do many examples for this in the next video. So see you in the next class.